बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरदार हमज़ा मान। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। नाज़रीन किराम, तीन अहम मौजू लेके, तीन अहम ख़बरें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। सबसे पहले बात करेंगे एंकर पर्सन इमरान रियाज़ खान साहब के केस के मुतालिक। उसके बाद इस्लामाबाद में एक तमाशा लगा हुआ है, आइन से खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ पर धरना जारी है फजलुर रहमान का, मरियम नवाज़ का, PDM एंड कंपनी का, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वहाँ पर, उसके मुतालिक बात करेंगे। और उसके अलावा आपको बताना है कि आज अदालत में जो इलेक्शन के हवाले से केस हुआ उससे रिलेटेड कुछ डिटेल आपके सामने रखता हूँ। मैं क्विकली हमारे भाई सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज़ खान साहब के केस के मुतालिक आपको बताता हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में केस लगना था जो कि बर वक्त शुरू हुआ। वहाँ पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया IG पंजाब को और DPO सियालकोट को और SHO भी वहाँ पे तलब किया गया, जिस SHO ने इमरान रियाज़ खान को अरेस्ट किया था। और चूँकि उनके पास खातर खा अच्छे जवाब नहीं थे, जो हैं चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने जैसे केस का आगाज़ किया तो उन्होंने पूछा कि मैं वहाँ तक जानना चाहता हूँ, मैं वहाँ तक जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक इमरान रियाज़ खान को आप छोड़ के आए हैं कि किन लोगों ने उनको अरेस्ट किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मुझे तमाम हक़ाइक़ बताए जाएँ। तो उसके बाद अदालत में सन्नाटा छा गया और जो DPO सियालकोट हैं उनको चुप लग गई। उनके पास जवाब नहीं था कि जी हमसे क्या गलती हुई या क्या नहीं हुई। तो उन्होंने जज साहब ने वहाँ पे CCTV फुटेज चलाने का कहा। इन्होंने CCTV फुटेज चलाई जिसमें एक ब्लैक कलर की टोयोटा वीगो जो गाड़ी है वो नज़र आई, जो कि रिहाई के बाद इमरान रियाज़ खान को अगवा करते हुए ले जाते हुए वहाँ पर दिखाई दी। तो इस सारे मामले में फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा, उन DPO सियालकोट से कि जनाबे वाला बताइए क्या मामलात हैं। तो DPO सियालकोट जो हैं उनके पास खातर खा जवाबात नहीं थे, मज़ीद डिटेल उनके पास नहीं थी कि जी अभी इमरान रियाज़ कहाँ हैं। तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो SHO मुतल्लिका SHO हैं सियालकोट के थाने के कैंट थाना के, जिन्होंने इमरान रियाज़ को अरेस्ट किया था एयरपोर्ट से, उनको उसको मुअत्तल कर दिया। उसके बाद वहाँ पर अभी दोबारा से कार्रवाई होगी आज शाम को। आज शाम तक का टाइम दिया है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, भट्टी साहब ने, और भट्टी साहब दोबारा आप केस की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा आपको आगे चल के बताएं कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है जिसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। गवर्नमेंट ने ख़ुद ही दफ़ा 144 से नाफिज की हुई है, ख़ुद ही उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। वहाँ पर जो पुलिस चौकी हैं उन पर जो इंसारुल इस्लाम के अहलकार हैं, जत्थे हैं, उनके पास असलहा है, डंडे हैं जिनके ऊपर कील लगे हुए हैं, बाकायदा वेल ट्रेंड लोग हैं। खाकी रंग का इन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, फ़ौज पाकिस्तान के कलर का इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा है। ये रियासत के अंदर रियासत बना रहे हैं और बाकायदा वो जो है ना एक मुनज़्ज़म जैसे कि तालिबान टाइप होते हैं इस तरह के लोग हैं और इस तरह से आगे वो बढ़ रहे हैं। और उन्होंने जनाब सारे रास्ते रुकावटें तोड़ दी हैं, गेट तोड़ दिए हैं और गेट के ऊपर से भी फलांगे हैं वो पहले, उसके बाद गेट तोड़ा गया और वो रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने एक तमाशा बर्पा किया हुआ है और नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत घटिया किस्म के बैनर उन्होंने उठा रखे हैं, प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिन पर यह भी लिखा हुआ है कि थोड़ा गर्दी नामंजूर। थोड़ा गर्दी से क्या मुराद? चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का एक निशान है, सिंबल है, एक निशान बना होता है, उसको यह थोड़ा से तशबीह दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी थोड़ा गर्दी नामंजूर। ये सूरत हाल है जनाब। और किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी IG ने, डिप्टी DIG ने, किसी DPO ने, किसी CCPO ने, किसी DIG ने, किसी IG ने इस्लामाबाद ने वहाँ पर जनाब उन पर शेल नहीं चलाया, उनको पथराव नहीं किया, उन पर डंडे नहीं बरसाए, कुछ नहीं किया। उनके लिए तमाम खून माफ़ हैं जनाबे वाला। और अजीब एक मंज़र है, इस टाइम भी चल रहा है वहाँ पे। और इंतहाई तज़हीक अमेज़ जो अल्फाज हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बारे में वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर। मैं कहता हूँ सलाम है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब के हौसले को कि उनमें इतना सब्र हौसला इस्तकामत है। उसके अलावा आज केस की वहाँ पर सुनवाई हुई है। इस्लामाबाद में जो इलेक्शन के हवाले से केस था, जो कल का दिन गुज़रा है इतवार का, इलेक्शंस होने थे, इलेक्शन नहीं करवाए गए, तो उससे मुतल्लिक चीफ़ जस्टिस
इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो शदीद बरहम हुए इस पर और उन्होंने जवाब तलब कर लिए हैं और वो इस चीज़ पर उन्होंने ये भी इजहार बरहमी किया कि देखें अदालत के बाहर देखें कैसे तमाशा लगा हुआ है। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि कोई इनको रोकने वाला भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने रोकना है वो खुद ही तमाशा लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कानून नाफिज करना था वो खुद ही यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तमाशा लगाकर एक तज़हीक अमेज़ रवैया अपनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिस पर उन्होंने कहा कि इन पर इस पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। केस की जो समाअत है उन्होंने 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी है और जवाब तलब कर लिए हैं और ज़ाहिरी तौर पे अब यही लग रहा है कि हफ़्ते बाद जब ये केस शुरू किया जाएगा तो बहुत सख्त रिएक्शन आएगा अदालत वज़्मा की तरफ से। इसमें तौहीन अदालत लग सकती है, इसमें शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ सकता है, इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी को घर जाना पड़ सकता है, इनको अपने ओहदों से हाथ धोना पड़ सकता है, इनको हुकूमत से हाथ धोना पड़ सकता है। जिस तरह का ये मजाक किया गया पाकिस्तान में कि 14 मई को इलेक्शन होने थे जो कि नहीं करवाए गए, कल का दिन गुजर गया। कल जनाब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बहुत पुरअमन तरीके से पोलिंग हुआ, जो कि आपको पता ही किस तरह का हुआ, और उसमें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं और पुलिस पंजाब पुलिस उनके पीछे पीछे है। आप मेरे ख्याल में मेरी बात समझ गए होंगे कि अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के MPA के उम्मीदवार सबसे आगे बर्तरी ले जा चुके हैं, इस दौड़ में सबसे आगे हैं और पंजाब पुलिस उनके पीछे पीछे है। ये जनाब तारीख़ में पहली बार ऐसे हुआ है कि बड़े कैटेगोरिकली ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए। और आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो पेश हुए, अली ज़फ़र साहब पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने इनको अप्रिशिएट किया और उनके दलाइल को एक्सेप्ट करते हुए जो हुकूमती वकला हैं उन पर शदीद इजहार बरहमी किया सुप्रीम कोर्ट ने। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया गया है, दूसरे हुकूमती अहदेदारान को तलब कर लिया गया है और 1 हफ़्ते के लिए कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया गया है। आज फजलुर रहमान एंड कंपनी का, PDM का, मरीम नवाज़ का वहाँ पर धरना देने का मकसद ये था कि हम चीफ जस्टिस साहब को अदालत में आने से रोक लेंगे, लेकिन वो इस मकसद में भी कामयाब नहीं हो सके। अदालत में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आए, दूसरे जजेस आए और उन्होंने डंके की चोट पर केस सुना और उन्होंने कहा कि बाहर देखें क्या बंदर तमाशा, ये जो है ना मजाक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, बाहर तमाशा लगा हुआ है और इनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो जस्टिस साहब ने कहा हमें पता है इनको कैसे रोकना है। बहरहाल उन्होंने इनके साथ चीफ जस्टिस साहब बहुत बड़ी गेम कर गए हैं फजलुर रहमान एंड कंपनी के साथ, PDM के साथ। वो 1 हफ़्ते के लिए जनाब उन्होंने केस को आगे रख दिया है कि ये अब तमाशा करते रहें, तो चीफ जस्टिस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके केसेस में कोई जो है ना ये रखना रुकावट नहीं डाल सकेंगे, बल्कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये उल्टा जो इन्होंने गड्ढा खोदा था उसमें ख़ुद ही ये जा गिरे हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है फजलुर रहमान एंड कंपनी को, PDM को और मरियम सफ्तर को, जो कि ये लीड कर रही हैं इस टाइम PDM को। सरदार हमज़ा मान को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में कुछ नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।